वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो टेस्ट एक्सरसाइज है उसका जो पार्ट है वो पार्ट हम लोग इसके अंदर 20 करने वाले हैं, ठीक है। और पार्ट 20 के अंदर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखते हैं और उसके बाद फिर जब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग इसके क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग इस सेशन के अंदर सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को करने के लिए वर्णमाला क्रम में रैंकिंग देखने वाले हैं, रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ टेस्ट परीक्षण का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर, शब्द एवं संख्या की व्यवस्था, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड मतलब सार्थक शब्द का निर्माण, और नंबर टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं संख्या परीक्षण, इसके तरीके के सवालों को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की अगर यहाँ पर बात करूं, परिचय की बात करूं, तो अल्फा एंड न्यूमेरिक। अल्फा एंड न्यूमेरिक क्या है भाई? अल्फाबेट से बना अल्फा और नंबर से बना न्यूमेरिक, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट, ठीक है। और अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट के अंदर होता क्या है कि कुछ अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स के बीच में ऐसा संयोजन आपको दिया जाता है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं जिसको आपको तोड़ना होता है, मतलब ब्रेक करना होता है, उसके पीछे लॉजिक पता करना होता है और उस लॉजिक को आप उठा करके फिट कर देते हैं किसके अंदर, जो भी सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं अल्फा एंड न्यूमेरिक की टेस्ट एक्सरसाइज को, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तो हम लोग इसके जरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े देखते हैं जिससे क्वेश्चंस करने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आइए जरा उस पर नजर करते हैं। जैसे मान लीजिए ए से लेकर के जेड तक के टोटल 26 लेटर है, तो 26 लेटर का सभी का कोई ना कोई एक नंबर दिया हुआ है, जैसे A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है। तो ये आपको लर्न करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं जिससे ये इजीली आपको लर्न हो जाते हैं, ठीक है। अगला, अपोजिट लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कोई भी लेटर दिया हुआ है उसका अपोजिट क्या है वो भी आपको यहाँ पर याद करना होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। तो हर एक लेटर का जो भी अपोजिट है वो भी आपको लर्न कर लेना है विद शॉर्ट ट्रिक के साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ था एजोटी। अब एजोटी क्या है? ये सब 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं, जैसे E5 पर है, J10 पर है, O15 पर, T20 पर, Y25 पर। तो ये सब 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं। तो इसको आप 5-5 के गैप पर भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि ये सब 5 के मल्टीपल टाइम्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एजोटी, ये जो 5 लेटर है यहां से आपको ये लर्न हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड, अगली शॉर्ट ट्रिक जो है वो है सिफ्लोरैक्स। सिफ्लोरैक्स जो होता है वो एक कफ सिरप होता है जिसको हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल किया है, यूज किया है। तो जो भी नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे C3 पर है, F6 पर है, I9 पर है, L12 पर है, तो इस तरीके से टोटल 8 लेटर आपको सिफ्लोरैक्स से भी लर्न हो जाते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो तीसरी शॉर्ट ट्रिक जो है वो है CMW। अब CMW क्या है? C3 पर है, M13 पर है और W23 पर है। अगर आप M को ध्यान से देखें तो M एक बार नीचे की तरफ देख रहा है और एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब क्या 3 जो है वो एक बार नीचे की तरफ देख रहा है और वही 3 एक बार ऊपर की तरफ देख रहा है। नीचे की तरफ देखता है तो M बना लेता है, ऊपर देखता है तो W क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो 3 से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या तो 3 होगा या 13 होगा या 23 होगा। तो 3 पर आ जाता है C, तब 13 पे हम लोग डालते हैं M को और 23 पे डालते हैं W को। इस तरीके से 3, 13, 23 इस शॉर्ट ट्रिक के साथ में हमें ये 3 लेटर्स भी लर्न हो जाते हैं। अगले कुछ सिंगल सिंगल्स दिए हुए हैं वो भी जरा ध्यान देते हैं, जैसे G7। अब G7 क्या है? अगर आप G को ध्यान से देखें तो G का जो नीचे वाला पार्ट है कुछ 7 जैसा नजर आता है, इसका मतलब G जो हो गया वो 7 पर हो गया। दूसरा, G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, G7 समिट भी होती है, उससे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगला है H8। अब H8 क्या है? H को अगर आप ध्यान से देखें, H को अगर आप ऊपर से और नीचे से अगर एडजॉइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 8 नंबर जैसा कुछ नजर आने लग जाता है, 8 जैसा कुछ बन जाता है, तो इसलिए H8 हो गया।
अगला K11 का मतलब हो गया किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल के अंदर एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, वो इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। अगला D4, भाई डायरेक्शंस आपकी 4 होती हैं, तो डी कितने पर हो गया, 4 पर हो गया। इसके बाद T20 क्या है, T20 मैचेस के लिए यूज किया जाता है, जो 2020 मैचेस होते हैं उसको हम लोग T20 भी कहते हैं। अगला A1 क्वालिटी सर्विस, कोई भी आपको क्वालिटी कोई भी बहुत अच्छी सर्विस लगती है तो आप उसके लिए A1 क्वालिटी सर्विस का यूज करते हैं, ये कहते हैं, या फिर ये बोलते हैं शीर्ष गुणवत्ता की सेवाएं हैं, ठीक है। तो A1 टॉप क्वालिटी सर्विस के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्या दिया हुआ था, B2B सर्विसेज। B2B सर्विसेज का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। B2B है तो B जो हो गया वो 2 पर हो गया। अगला 18 प्लस मूवीज के लिए जो आर रेटेड होता है, उसके लिए उम्र प्रतिबंध होता है, उसके लिए 18 प्लस R18, हम लोग R फॉर रेटेड R18 का यूज करते हैं। Z जो होता है वो 26 पर हो जाता है, भाई आखिरी लेटर है तो Z जो हो गया वो 26 पर हो गया। अगला Q कितने पर हो गया, 17 पर हो गया। Q17 कैसे, Q को अगर आप ध्यान से देखें तो वो 17 जैसे नजर आता है, तो Q17 हो गया। V22, V में 2 लाइन्स है तो इसलिए 22 बना दिया हमने। तो ऐसे कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके आपको इन्हें लर्न कर लेना है। S19 के लिए आईपीसी की जो 19 धारा है, आर्टिकल 19 जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है। ऐसे ही P16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको देता है, तो P स्टैंड्स फॉर पब्लिक, इसीलिए P जो हो गया वो 16 पर हो गया। तो ऐसे कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक बना करके आपको इनको लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आगे क्या दिया हुआ था, अपोजिट। हर एक लेटर का, भाई यहाँ पर तो अभी हमने प्लेस वैल्यू सीखा, अब सीखते हैं अपोजिट्स के लिए शॉर्ट ट्रिक। तो अपोजिट्स के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। तो हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट आपको दिया हुआ है, वो अपोजिट हमको यहाँ पर लर्न कर लेना है, ठीक है। तो ए का अपोजिट जेड ए टू जेड हो गया, ठीक है। बी का अपोजिट वाई बी वाई हो गया, ये हो गया क्रैक्स, ये डीयू, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी। एफ यू के लिए फन, जीटी के लिए जीटी रोड, एच एस के लिए हाई स्कूल, आई आर के लिए इंडियन रेलवे, जे क्यू के लिए जंगल क्वीन, के पी के लिए काला पानी, एल ओ के लिए लव, और एम एन के लिए मैन। तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स दिए हुए थे इसको हमने यहाँ पर भी लर्न कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ था विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। जैसे जो भी आपको अपोजिट्स दिए हुए हैं इनके टोटल हमेशा 27 होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड है तो जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, जब दोनों का टोटल करते हैं कितना हो जाता है, 27। अक्षर ए ई आई ओ यू जो होता है इसको हमेशा स्वर माना जाता है, जबकि अन्य जो हो जाते हैं इसके अलावा वो सारे सारे क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं। मतलब ए ई आई ओ यू जो है वो वॉवल्स है और बाकी सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अगला क्या है, अंग्रेजी वर्णों से पहला आधा भाग कौन सा होता है। पहला आधा भाग का मतलब ये हो गया कि ए से लेकर के जेड तक के टोटल 26 लेटर होते हैं, तो ए से एम तक का आधा पार्ट हो जाता है। तो ए से एम तक का आधा पार्ट हुआ मतलब ये फर्स्ट हाफ हो गया, और एन से लेकर के जेड हो गया, ये हो गया सेकंड हाफ, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ए से एम तक आधा पार्ट और एन से जेड तक का सेकंड हाफ, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ था आरोही क्रम में संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर लगे हुए हैं तो ये आरोही क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, होता है अवरोही क्रम, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, 15 14 13 ये हो जाता है अवरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम अवरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, संख्याओं का प्रतिस्पादन, ये क्या होता है। जैसे कोई भी आपका नंबर दिया हुआ है 1 2 3 था तो इन्होंने जगह बदल के क्या बना लिया, 3 2 1। 4 5 6 था तो इन्होंने क्या बना लिया, 6 5 4। मतलब जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यही हो रहा है फर्स्ट के अंदर, फिर सेकंड के अंदर 2 और 3 ने जगह बदल ली, 5 4 6 ने जगह बदल ली। तो इस तरीके से काफी बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, जब नंबर्स को डिस्पर्स किया जाता है, इधर से उधर रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। आगे संख्याओं के भीतर का अंकों का आरोही क्रम क्या होता है, मतलब असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ डिजिट विद इन द नंबर्स। जैसे 4 3 6 है तो इन्होंने 3 4 6 बना लिया, 875 को 578 बना दिया, 321 को 123 बना दिया, और 782 को 278 बना दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो भी नंबर्स दिए हुए थे इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए चले गए हैं, ठीक है। इसके बाद संख्याओं के भीतर अंकों का अवरोही क्रम कैसे होता है। जैसे 2 7 4 है तो इसको बड़े से छोटे की तरफ, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। तो 2 7 4 का मतलब हो गया 7 4 2। 189 का हो गया 9 81, 8 9 0 का 9 8 0, और 6 38 का 8 63।
तो इस तरीके से ये हो जाता है अवरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ था मूल्य बल, ये भी समझ लीजिए, वैल्यू फोर्सेस। जैसे बाईं ओर की गति में जा रहे हैं या दाईं ओर की गति में जा रहे हैं, तो अगर बाएं दाएं दे रखा है मतलब लेफ्ट राइट दिया है तो आपस में जुड़ेंगे, और बाएं बाएं क्या होगा, दोनों आपस में माइनस होंगे। दाएं बाएं क्या होगा, प्लस किए जाएंगे, और दाएं दाएं क्या होगा, दोनों आपस में जोड़े माइनस किए जाएंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स का मतलब लेफ्ट राइट दे रखा है या राइट लेफ्ट दे रखा है, तो ये हमेशा आपस में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सेम एलिमेंट्स आ जाते हैं, राइट राइट आ जाता है, लेफ्ट लेफ्ट आ जाता है, तो ये हमेशा आपको माइनस करने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सीख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये रहा। ठीक है, देखिए, बोला गया था निर्देश निम्नलिखित अनुक्रम का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ये आपको एक सीरीज दे रखी है। सीरीज में बोला गया है कि यदि श्रेणी से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, सभी जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं उनको अगर हटा दिया जाए, तो दाएं छोर से 12वां तत्व कौन सा होगा, दाएं छोर से 12वां कौन सा होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। बोला गया था इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, जितने भी सिंबल्स हैं उन सभी को ड्रॉप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो विच एलिमेंट विल बी 12th फ्रॉम द राइट एंड, 12th राइट एंड से 12वां कौन होगा, ये आपसे उसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, सभी प्रतीकों को अगर मैं हटा देता हूं तो जितने भी सिंबल्स हैं उनको हटाने के बाद में ये मेरे पास बचते हैं, मतलब लेटर्स बचते हैं और नंबर बचते हैं। भाई तीन ही कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, लेटर्स है, नंबर्स है और कुछ सिंबल्स है। तो सिंबल्स को अगर मैं सभी को हटा देता हूं तो केवल मेरे पास लेटर और नंबर रह जाते हैं, तो ये सारे लेटर और नंबर ये आ गए। अब राइट से 12वां देखना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद 12, ये वाई जिसके ऊपर अंडरलाइन हो रहा है और जो कि बोल्ड हो रहा है, यही वाई इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है। डी ऑप्शन वाई एकदम सही है इसके लिए, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। सीरीज दी गई है, सीरीज दिए गए, पूछा गया कि दिए गए श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं जो तुरंत एक प्रतीक द्वारा पूर्ववर्ती और एक अक्षर द्वारा अनुगामी है। मतलब कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, जिनके तुरंत पीछे एक सिंबल दे रखा है, और फॉलोड बाय अ लेटर, जिनके तुरंत बाद में एक लेटर दे रखा है। मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जिसके पीछे क्या होना चाहिए, सिंबल, और जिसके आगे क्या होना चाहिए, लेटर। तो बेसिकली देखा जाए सिंबल, नंबर, लेटर, ये कॉम्बिनेशन उनके तैयार होना चाहिए। आपको ऐसे सीक्वेंस चेक करने हैं कि सिंबल हो, फिर कोई एक नंबर लिखा हो और फिर उसके बाद कोई लेटर लिखा हो, तो वो संयोजन ऐसे देखने कि कितने इसके अंदर बन के तैयार हो रहे हैं। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए, जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले एक सिंबल होना चाहिए, सिंबल के बाद एक संख्या होनी चाहिए, संख्या के बाद एक अक्षर होना चाहिए। ठीक है, अब ये आवश्यक संयोजन है, मतलब रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ये बैठ रहा है कि दिए गए श्रेणी में हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, जिनके पीछे तुरंत एक सिंबल होना चाहिए और जिनके आगे एक लेटर होना चाहिए। तो मतलब प्रतीक, संख्या और अक्षर। तो आइए जरा प्रतीक, संख्या और अक्षर को जरा एक बार देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रतीक है, आगे नहीं बन रहा, प्रतीक है इसके अंदर लेकिन आगे संख्या होनी चाहिए, प्रतीक के बाद संख्या है लेकिन उसके बाद अक्षर नहीं है, प्रतीक है उसके बाद संख्या है लेकिन अक्षर नहीं है, प्रतीक है उसके बाद अक्षर ही आ गया सीधे। ठीक है, तो संख्या से पहले प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉम्बिनेशन उनके तैयार हो रहा है, जो कि यहाँ पर हो रहा है @2 और आई। @2 जो आई है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। सबसे पहले एक प्रतीक आ रहा है, फिर उसके बाद एक संख्या भी आ रही है और तुरंत उसके बाद एक सिंबल भी आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है, इसके लिए परफेक्ट आंसर है। केवल एक संख्या है जो तुरंत एक प्रतीक से पहले और एक अक्षर के बाद आती है, जो कि ये है।
तो सिर्फ इसके लिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 आया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आइए देखते हैं। दिया गया था श्रेणी ऑलरेडी आपको, सीरीज जो है, जो सीक्वेंस है वो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। इसी पर ही क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए श्रेणी में कितने ऐसे अक्षर हैं जो तुरंत संख्या से पहले और तुरंत प्रतीक के बाद आते हैं। ठीक है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ऐसे कितने लेटर्स हैं इस सीरीज के अंदर, विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, जिनके तुरंत पीछे एक नंबर होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, और तुरंत बाद में एक सिंबल होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये हो रहा है, हाउ मेनी सच लेटर्स, ऐसे कितने लेटर्स हैं, आर देयर इन द विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, मतलब उनके तुरंत पीछे नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर, फिर लेटर और उसके बाद सिंबल, नंबर लेटर सिंबल, ये संयोग बनना चाहिए, तो फिर इसके लिए ये सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का, फिर इसके सॉल्यूशन को देखें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि आवश्यक संयोजन जो बन रहा है, जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, वो बैठ रहा है नंबर, फिर लेटर और उसके बाद सिंबल। अब ऐसा देखिए कि कहां पर बन के तैयार हो, ऐसा अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो कहीं नहीं है, संख्या उसके बाद अक्षर होना चाहिए, संख्या के बाद अक्षर, संख्या के बाद अक्षर। ठीक है, लेकिन प्रतीक नहीं आ रहा है, संख्या के बाद अक्षर केवल एक जगह पर आ रहा है, जो कि है टू यू एंड, केवल एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन के तैयार हुआ है, तो सिर्फ एक बन रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन, एकदम सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आया 4th नंबर, क्या देखते हैं। दिया गया था, बोला गया था असंगत को खोजें, फाइंड द ऑड वन आउट। इन चारों ऑप्शंस में से एक अलग है, और जो अलग है वही इसके लिए सही जवाब भी होगा, जो ऑड है वही इसके लिए सही है। ठीक है, तो ऑड वन आउट का खेल है, इसके अंदर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो रहा होगा। आप एक बार देखिए कि क्या कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो रहा है, या वो अलग है तो वो क्यों अलग है, ये जानिए और उसके बाद फिर इसके आंसर पे बात करते हैं। चलिए आइए देखें क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई सबसे पहला ऑप्शन था N64, तो N से अगर मैं 6 पर गया हूं, ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है, ये सी डायग्राम है, ये डी डायग्राम है। ठीक है, अगर मैं यहां से N से 6 पर गया हूं मतलब +4 किया, डी से 8 पे गया तो भी +4 किया, वाई से परसेंटेज पे गया तो भी +4 किया, और 8 से ई पर जाने के लिए मैंने -4 किया है। पहली बात तो ये, इधर आ जाए तो 6 से 4 के लिए -7, फिर 8 से 6 पर जाने के लिए -7, परसेंटेज से 8 पर जाने के लिए -7, और फिर ई से एल पर जाने के लिए +7। तो यहाँ 3 जगह पर हो रहा है माइनस, और यहाँ पर हो रहा है प्लस, और ऐसे ही इधर हो रहा था प्लस, तब इधर हो रहा था माइनस। तो यहाँ पर बिल्कुल अलग ये कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो रहा है। तो डी ऑप्शन इसके अंदर ऑड वन आउट है, उसके अंदर कहानी कुछ और चल रही है। 4 और 7 तो है, लेकिन जहां ऐड होना चाहिए वहां माइनस हो रहा है, जहां माइनस होना चाहिए वहां ऐड हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 4th आंसर आपका इसके लिए बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट आंसर है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आया है 5th क्वेश्चन। अब देखिए नई सीरीज बन के तैयार हुई है, देखें अगर आप ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इस व्यवस्था में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके तुरंत बाद एक संख्या आती है। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ठीक है, जिनके तुरंत बाद एक संख्या आती है, ऐसे कितने अक्षर हैं, मतलब लेटर होना चाहिए, लेटर के तुरंत बाद में नंबर होना चाहिए, लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर, ऐसे देखते हुए आपको जाना है। ठीक है, एक बार ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन। चलो देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई लेटर नंबर, देखो एक तो यहां पर बन रहा है लेटर नंबर,
इधर आ जाओ, लेटर नंबर, ठीक है, फिर लेटर नंबर। तीन जगह पर ऐसे संयोजन बन के तैयार हो रहे हैं। तीन का मतलब हो गया ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बाकी ऐसा और कहीं पर नहीं है कि लेटर नंबर हो। लेटर नंबर, लेटर नंबर, लेटर नंबर, और कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ तीन ही जगह पर हो रहा है, और जो कि तीनों लाइन है ऑलरेडी आपको अंडरलाइन करी है मैंने, एज वेल एज बॉक्स के अंदर बंद है, उसको आप तीनों को देख सकते हैं। एक बन रहा है M7, एक बन रहा है Y3, और एक बन रहा है H5। ठीक है, तो तीन ऐसे बने हैं, तो ए ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या बोला गया था, आइए पढ़ते हैं। सेम कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, उसी कॉम्बिनेशन पूछा गया कि इस व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर। ऐसे कितने सिंबल हैं, सिंबल के पीछे नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर सिंबल, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल, नंबर सिंबल, ऐसे देखते हुए आपको जाना है। ठीक है, एक बार देखिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। जी, चलिए, तो नंबर सिंबल के कॉम्बिनेशन को हमें देखते हुए जाना था। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर सिंबल के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो देखें नंबर सिंबल। ठीक है, तो देखिए सिंबल, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट, ईच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। ठीक है, तो देखिए एक तो यहां पर आया आपका कॉम्बिनेशन ये वाला। ठीक है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट, ऐसे कितने सिंबल बने हुए, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर। इस व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। तो देखिए प्रतीक से पहले संख्या, प्रतीक से पहले संख्या, और प्रतीक से पहले संख्या। केवल तीन ही जगह पर ऐसा हो रहा है जब प्रतीक से पहले संख्या आ रही है, बाकी और ऐसा कहीं पर नहीं हो रहा है। तो तीन जगह पर हो रहा है, मतलब बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है तीन। ठीक है, तो तीन इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आया है सेवेंथ नंबर। इसमें क्या है, आइए देखें। यदि सभी प्रतीकों को व्यवस्था से हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 17वें तत्व के बाएं चौथा कौन सा होगा। If all the symbols are deleted from the arrangement, then which of the following will be the fourth to the left of the 17th element from the left end। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, सॉल्यूशन का एक बार देखें, कोशिश करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखो, यदि सभी प्रतीकों को व्यवस्था से हटा दिया जाए, तो हमने क्या किया, जितने भी इसमें सिंबल दिए गए थे यहाँ पर हमने एक भी सिंबल नहीं रखा, तो सिर्फ हमारे पास लेटर रह गए और नंबर रह गए। ठीक है, तो बाएं छोर से 17वें तत्व के बाएं से चौथा कौन होगा। बाएं 17वें, देखिए क्या बोला गया था, दो बार बाएं बाएं यूज किया गया, 17 बाएं, चौथा बाएं। ठीक है, बाएं 17, बाएं चौथा। तो 17 में से सीधी सी बात है, जब सेम एलिमेंट आते हैं तो माइनस होता है, मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हुआ है, आज ही बताया था। तो 17 और 14, चौथा सॉरी, तो 17 में से चौथा घटा दीजिए, मतलब चार घटा दीजिए, 17 में से चार गया 13। तो 13वां लेटर देख लीजिए आप लोग, 13th लेटर जो भी होगा वो इसके लिए सही जवाब होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां लेटर क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि बी ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बाएं छोर से जो 13वां लेटर निकल रहा है वो ई निकल रहा है। अगर सेम एलिमेंट्स आते हैं, मान लीजिए राइट लेफ्ट आता है, तो वो हमेशा जोड़ा जाता है, लेफ्ट राइट आ जाए तो भी जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर सेम एलिमेंट आ जाते हैं, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट आ जाते हैं, तो ये हमेशा माइनस किया जाता है। ये मूल्यबल वैल्यू फोर्सेस के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आपको ये दिया हुआ है पहले से, अब इसमें बोला गया था 78 इज टू पी क्वेश्चन मार्क 6, अगर ये इससे रिलेटेड है, एंड क्वेश्चन मार्क एन इज टू टी 32 से रिलेटेड है, देन इन द सेम वे 2e इज रिलेटेड टू, तो 2e का रिलेशन किससे होगा। तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि 7 8 से पी क्वेश्चन मार्क 6 कैसे बनाया गया है।
फिर उसके बाद ये देखना है क्वेश्चन मार्क एन से कैसे T32 बनाया गया है। जो भी यहाँ पर हो रहा होगा लॉजिक, उसी को हम लोग 2E के अंदर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बार देखिए, आप लोग ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, 78P क्वेश्चन मार्क 6 दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 78P क्वेश्चन मार्क 6 से संबंधित है, और क्वेश्चन मार्क एंड T37 इसी प्रकार 2E का संबंध 4 कॉपीराइट G से होगा। किससे होगा? 4 कॉपीराइट G मतलब सी ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि सभी के बीच एक अक्षर या प्रतीक का अंतर आ रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, जैसे 7-8 दिया हुआ है, तो ये रहा 7-8। ठीक है जी, और 7-8 को यहाँ पर क्या बनाया गया था, फिर उसके पहले एक सिंबल डाल दिया, फिर एक का गैप करके P लिख दिया, और P का के बाद में फिर एक का गैप करके क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद तुरंत 6। ऐसे किया गया कॉम्बिनेशन। अब ऐसे ही यहाँ पर हुआ, क्वेश्चन मार्क N आया, तो क्वेश्चन मार्क एक छोड़ करके N, और उसके बाद फिर एक छोड़ करके क्या T, और उसके बाद एक छोड़ करके 32 लगातार लिया गया। ठीक, अब ऐसे ही अगला होगा 2E आ रहा है, तो 2E आ रहा है, तो एक छोड़ करके क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले तो 4 आएगा, फिर 4 के बाद एक छोड़ करके क्या आएगा? कॉपीराइट, और उसके बाद जी, तो कॉपीराइट जी लगातार आएगा। तो इस तरीके से ये दिया गया है कॉम्बिनेशन। सी ऑप्शन इसके लिए सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर आया है, आइए देखते हैं। यदि सभी संख्याओं को व्यवस्था से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाएं छोर से 14वें तत्व के दाएं से चौथा होगा? इफ ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट, सारे नंबर्स को हटा दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ टू द राइट ऑफ द 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड? ठीक है, ये चीज दी गई है, ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, देखिए एक बार कि क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। राइट, चलो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही। क्या बोला गया था? जितने भी सभी अंकों को हटा दिया जाए। तो जब अंक हटा देंगे तो हमारे पास एक तो लेटर रह जाएगा और सिंबल रह जाएंगे, तो लेटर सिंबल सारे ये दे रखे हैं। अब बोला गया था दाएं छोर से 14 और दाएं चौथा। ठीक है, तो दो बार दाएं दाएं यूज किया गया। अभी एक इससे पहले क्वेश्चन पे जब हम लोग थे तो बाएं बाएं यूज किया था, अब किया है दाएं दाएं। तो जब सेम एलिमेंट्स आते हैं तब क्या होता है? माइनस। तो 14 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा? 10। तो 10th एलिमेंट राइट एंड से देख लीजिए, वही इसके लिए सही जवाब होगा। तो राइट से 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10, क्या आएगा? बी। ये इसके लिए बिल्कुल सही है, जो कि ए ऑप्शन पे दिया हुआ है। ए ऑप्शन परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ठीक है, बी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया है 10 नंबर, क्या दिया गया था आइए बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोला गया था निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में के कितने अक्षर जी से पहले हैं लेकिन पी के बाद नहीं? इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज हाउ मेनी लेटर्स ऑफ के आर प्रिसीडेड बाय जी बट नॉट फॉलोड बाय पी? लेकिन पी के द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए दी गई श्रृंखला आपको ये दी गई है। ठीक है, के ऐसे बोला गया था इन द फॉलोइंग से हाउ मेनी लेटर्स ऑफ के आर प्रिसीडेड बाय जी, जिनके तुरंत पीछे तो जी होना चाहिए। ऐसे कितने के आ रहे हैं जिनके तुरंत पीछे जी आना चाहिए, बट नॉट फॉलोड बाय पी, लेकिन तुरंत बाद में पी जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखें जरा ऐसे कॉम्बिनेशन का मतलब, देखो एक तो यहां पर बन के तैयार हो रहा है, ये रहा। ठीक है, एक यहां बन के तैयार हो रहा है जी के एल, एक यहां बन रहा है जी के बी, और एक यहां बन रहा है जी के ए। ये वाला नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जी के पी हो रहा है और ये करने के लिए मना किया गया है, और कहीं पर बन नहीं रहा है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 है। 4 का मतलब हो जाता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एकल अक्षर
बाईं ओर से 22वें अक्षर और दाईं ओर से 19वें अक्षर के ठीक बीच में है। Which single letter is exactly between two letters? One is 22 from the left side and the other is 19th from the right side in the following series. तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको सीरीज दी हुई है, इसी सीरीज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। देखिए भाई, बोला गया था कौन सा एकल अक्षर, एक बाईं ओर से 22वें मतलब बाएं 22वां और दूसरा दाएं 19, तो एक बोला गया था दाईं ओर से 19वां और ये। ठीक है, दी गई श्रृंखला ऑलरेडी दी गई है आपको। बाईं ओर से 22वां अक्षर कौन सा है? ई है। बाईं ओर से 22वां अक्षर जो होगा वो बैठेगा ई। ये ABCD लगातार लिखिए, बस पीछे की तरफ से लिखिए। और दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा? एस। इनके बीच में क्या आएगा? यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, अब ई और एस के बीच कुल अक्षरों की संख्या 13 होती है। ई और एस के बीच में टोटल 13 लेटर है, तो 13 में दोनों तरफ 6-6 छोड़ दिए जाए। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6, तो बचा क्या यहाँ पर? एल। तो एल जो होगा वो इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि सी ऑप्शन पे दिया। तो ये तो हो गया हमारा देसी एक तरीके से मेथड के, इससे कर लिया। अब वैसे अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि ई और एस के बीच में टोटल 13 लेटर है, 13 में एक जोड़ते हैं, कितना होता है? 14। 14 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया? 7। तो 7वां अक्षर उधर से काउंट कर लीजिए, 7वां अक्षर इधर से जो काउंट करेंगे तो एल निकल के आएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका ये भी है। ठीक है, दोनों तरीके में से जो तरीका आपको समझ में आता आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।